अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री पार्वती शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम दिवाकर निभोज्वलम कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। शरीरं स्वरूप तत्रो कलत्रं यश यशश्चारुचित्रं धनमेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्गद्रिपद्मे। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽन्यं। जयतु कृष्णो वंशी वंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथिवी भारराजो मुकुन्दः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्कर। भक्त भक्ति भगवंत गति शत्रुनाम बपु एक। इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। उमा मेरी मात है महादेव मेरे पिता। इन दोनों के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम सभी भक्तों के हृदय में विराजमान उस सर्वेश्वर भगवान शिव के चरणों में भी मेरा प्रणाम, कोटि कोटि नमन। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा अकारण करुणालय अकारण करुणाकारक अचित कल्याण विज्ञान के सर्वदाता भगवान शिव को मैं बार बार बारंबार मेरा प्रणाम है। आइए आज हम रुद्र संहिता में प्रवेश करते हैं, जिसमें हम पहला दृष्टांत मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। पहला दृष्टांत है ब्रह्मा जी ने देवी संध्या और कामदेव का प्राकट्य कैसे हुआ, उस बारे में मैं आप सभी भक्तजनों को थोड़ी सी ये वार्ता करना चाहूंगा। कि नारद जी के जिज्ञासा करने पर ब्रह्मा जी वर्णन ये करते हैं कि मेरे द्वारा जब मानस पुत्रों की सृष्टि हो रही थी, उसी समय मेरे हृदय से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह प्रातः संध्या और साय संध्या के रूप में अत्यंत सुंदरी सुंदर बाहों वाली और मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी। उस कन्या को देखते ही मैं और मेरा मानस पुत्र उसका चिंतन करने लगे। उसी समय अत्यंत अद्भुत और मनोहर मानस पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कामदेव के नाम से विख्यात हुआ। आज का मनुष्य काम क्रोध तृष्णा में इस तरीके से फंस गया है कि ये तीनों ही काम क्रोध और तृष्णा, ये तीनों ही भक्ति मार्ग के अंदर अवरुद्ध का कार्य करते हैं। भक्ति मार्ग में अवरुद्ध करने के लिए काम क्रोध और तृष्णा सबसे सर्वोपरि है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति इन तीनों में काम को त्याग दे, क्रोध को त्याग दे और तृष्णा और लालच को त्याग दे, तो वो स्वतः ही भक्ति मार्ग की ओर दिशा निर्देशित हो जाएगा। कामदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, मैं कौन सा कार्य करूं, मेरे लिए जो कर्म करणीय हो उस कर्म में मुझे नियुक्त कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए तुम स्वयं सबके सुख के कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। उसी समय कामदेव ने
तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मुझ ब्रह्मा और सभी मानस पुत्रों को मोहित कर दिया। सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। हम सभी देवी संध्या के प्रति आकर्षित होने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता और भाइयों की ऐसी दशा देखकर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान सदाशिव का स्मरण किया। यदि हम सभी मनुष्य को काम और क्रोध से बचना है, तो नित्य ही हम सभी को दिन प्रतिदिन, दिन दिन प्रति मिनट हमें भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। भगवान सदाशिव के प्रभाव से ब्रह्मा जी का काम विकार दूर हो गया। उसी समय दक्ष के शरीर से एक श्वेत कण निकलकर पृथ्वी पर गिरा। उससे समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम था रति। और रति का ही कामदेव से विवाह करा दिया गया। नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मा, पितरों की जन्मदात्री उस ब्रह्मपुत्री संध्या का क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी बड़े प्रेम पूर्वक भाव से कहते हैं, वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई, वही तपस्या करके शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति कहलाई। उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनिश्रेष्ठ मेघातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वर्ण किया। वह प्रतिव्रता, वंदनीय, पूजनीय और दया की मूर्ति थी। नारद जी ने फिर पूछा, हे ब्रह्मा जी, आपने अरुंधति की और पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम कथा सुनाई है। अब आप भगवान शिव के उस परम चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम और मंगलदायक है। तब ब्रह्मा जी उन्हें कथा का सुनाते हैं कि पूर्व काल में जब एक बार मैं मोह में पड़ गया, तो भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तो मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। मैं भगवान शिव के प्रति बड़ी ईर्ष्या करने लगा। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष उपस्थित थे। वही रति के साथ कामदेव भी था। उस समय मैंने दक्ष और दूसरे पुत्र को संबोधित करते हुए कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करें। उसके बाद भगवान शिव को मोहित करने वाला भार मैंने कामदेव को सौंपा। मेरी आज्ञा मानकर कामदेव ने वामदेव शिव को मोहने की बराबर चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। कामदेव ने कहा, प्रभु, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। यह मन में सोचने लगा कि निर्विकार भगवान शंकर किसी स्त्री को अपने सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते भक्ति भाव से उन श्री हरि का मैंने स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूप और मेरे शरीर के जन्मदाता है। मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। मुझ ब्रह्मा से बोले, लोक सृष्टा ब्रह्मा, तूने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है? तब मैंने कहा, हे केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसीलिए इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन बोले, हे दादा, शिव ही सबके कर्ता, सबके भरता यानी कि पालक और सबके हरता यानी कि संहारक है। वे ही परात्पर परब्रह्म और परमेश्वर है। तुम उनकी शरण में जाओ और सर्वात्मना शंभु का भजन करो। इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्रह्मा, यदि तुम्हारे मन में विचार हो कि शंकर पत्नी का प्राणी ग्रहण करें, तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए तुम उत्तम तपस्या करो। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देगी। इसके तदनंतर ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्म स्वरूपिणी शंभु प्रिया देवी दुर्गा की आराधना की। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे मुनि, मेरे द्वारा स्तुति करने पर वे योग निद्रा भगवती मेरे सामने प्रकट हो गई। भक्ति से सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर कल्याण करने वाली वे महाकाली प्रेम पूर्वक कहने लगी, हे ब्रह्मा, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है? आप मेरी मनोभिलषित बात कहें, मैं उसे निश्चित पूर्ण कहूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, आप दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिव जी को मोहित करने वाली हो। हे शिवे, आप शिव पत्नी बने, आप इस जगत के जगदम्बा बने। भगवती ने कहा, हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा शिव जी को प्राप्त करूंगी। यह कहकर जगदम्बा शिवा वहीं अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद मेरी आज्ञा पाकर दक्ष प्रजापति ने भगवती को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या आरंभ की। दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई और दक्ष को यह वरदान दिया कि मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शिव जी की पत्नी बनूंगी। परंतु यदि आपने कभी मेरा अनादर किया
तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी और दूसरा शरीर धारण करूंगी। यह कहकर महेश्वरी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के पश्चात शुभ मुहूर्त में भगवती शिवा दक्ष के घर में प्रकट हुई। दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि की देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों संपन्न भगवती जगदम्बा नाम उमा रखा। कुछ समय व्यतीत होने पर, युवावस्था प्राप्त होने पर, परमेश्वरी सती महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से माता की आज्ञा से ही तपस्या करने लगी। विष्णु आदि सभी देवता मुनिगण सती देवी की तपस्या का दर्शन कर आश्चर्यचकित हो गए। वे सभी सती देवी को प्रणाम कर भगवान शिव के परम धाम कैलाश चले गए। वहां सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। उन्हीं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनके आने का कारण पूछा। तभी सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से आग्रह किया कि विश्व हित के लिए और देवताओं के सुख के लिए परम सुंदरी सती को आप पत्नी के रूप में स्वीकारें, पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे प्रभु, वे शिवा सती नाम से दक्ष पूर्ति रूप में अवतीर्ण हुई है। वे दृढ़ व्रत में स्थित होकर आपके लिए तप कर रही है। हे महातेजस्विनी सती, आपको मैं पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक है। हे महेश्वर, उन सती के ऊपर कृपा कर उन्हें वर देकर उनके साथ विवाह करने की कृपा करें। भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। अब भगवान शिव और माँ उमा का विवाह हम अगले चरण में या अगले दिवस की कथा में श्रवण करेंगे। एक बार भगवान शिव जी और माँ सती के चरणों में कोटि कोटि नमन बोलिए। उमापति महादेव की जय। आइए प्रभु, आइए थोड़ा सा 2 मिनट भगवान शिव का संकीर्तन कर लें। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतरी, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तो तुम्हें तू ही तुम। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। फूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। धन्यवाद गुरु जी। बहुत सुंदर। अभी हमारे धन्यवाद। कार्तिक शिकरावर जी बड़ा ही सुंदर वक्तव्य किए हैं और भजन भी बहुत बढ़िया भाव से ही गाते हैं। प्रत्येक धन्यवाद गुरु जी, आपका आशीर्वाद बहुत बहुत। प्रत्येक वक्तव्य के साथ शिव जी का एक भजन बहुत अच्छा सुनाते हैं, ये हमको बहुत बढ़िया लगता है। बड़ा बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद गुरु जी। हाँ, आपका कृतार्थ है सब। हमारे राजेश शर्मा जी भी बहुत प्रसन्न है, कह रहे हैं बहुत सुंदर, राधे राधे। डॉक्टर साहब भी, धन्यवाद गुरु जी। प्रियाम जी भी। बहुत सुंदर भैया। धन्यवाद बहुत धन्यवाद सुंदर डॉक्टर साहब, भैया। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बढ़िया कार्तिक भैया। धन्यवाद। चलिए, अब भाई कार्तिक जी अपना सुना दिए हैं, अब तैयार रहिएगा। राजेश जी जल्दी स्वस्थ हो जाइए, आप भी, प्रियांक जी भी। और विशाल जी तो थोड़ा सा, उनके यहाँ नेटवर्क समस्या बहुत ज्यादा है। धारणा चैतन्य जी के यहाँ पर उनके वो कॉल की थी कि कोई जो स्वामी जी हैं उनके वो थोड़ा सा
कोई यज्ञ कर रहे हैं तो व्यस्तता है। चलो ठीक है। अभी आज की कथा के रिकॉर्डिंग इस लोगों को रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से भेजे दे रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। ठीक सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।